नमस्कार दोस्तों, योगा नंबर 786 चैनल में आपका स्वागत है। अब हम करेंगे चक्रासन। अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर में रख लेंगे और धीरे धीरे बीच में से ऊपर की ओर उठेंगे। आराम आराम से उठेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब कुछ देर तक इसी स्थिति में बने रहेंगे। ये है हमारा चक्रासन। चक्रासन करने से हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, हाथों और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, हमारे पेट का मोटापा कम होता है। कुछ देर तक ऐसे ही बने रहेंगे। ये है हमारा चक्रासन। अब धीरे धीरे आराम आराम से वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा फैला लेंगे। अब दोनों हाथों को अपने बराबर में सीधा रख लेंगे। ये था चक्रासन। एक बार फिर से हम चक्रासन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर में रख लेंगे और बीच में से ऊपर को उठेंगे। धीरे धीरे आराम आराम से ऊपर उठेंगे। कुछ देर तक ऐसे ही इसी स्थिति में बने रहेंगे। ये है चक्रासन। चक्रासन करने से हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी अर्थात कमर की रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, हमारे हाथों और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, पेट का मोटापा कम होता है। कुछ देर तक ऐसे ही स्थिति में बने रहेंगे। ये है चक्रासन। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अपने दोनों पैरों को सीधा फैला लेंगे, अपने दोनों हाथों को अपनी बराबर में सीधा रख लेंगे। अब हम दूसरा आसन करेंगे। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को उठाते हुए हल आसन करेंगे। अपने दोनों पैरों को अपने सिर के पीछे ज़मीन पर टच करेंगे। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। ये है हल आसन। हल आसन करते समय हमें यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी प्रकार के आसन को करने से पहले हमें व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाते हुए ज़मीन पर रख लेंगे। आराम आराम से किसी भी आसन को करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हर आसन को आराम आराम से करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में कहीं पर भी खिंचाव न आए और हमारे शरीर में कहीं पर भी दर्द न हो। कोई भी आसन करने से पहले हमें व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार फिर अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। अपने दोनों हाथों से अपने एडियो के पास से दोनों पैरों को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे। ये है सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन करने से हमारे शरीर में कई लाभ होते हैं, जैसे हमारे हाथों और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, हमारे कमर की रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, पेट का मोटापा कम होता है। धीरे धीरे आराम से नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद अपने दोनों पैरों को सीधा फैला लेंगे। अपने दोनों हाथों को बराबर में रख लेंगे। ये था सेतुबंद आसन। एक बार फिर से हम सेतुबंद आसन करेंगे। अपने दोनों पैरों को आराम से धीरे धीरे मोड़ लेंगे। अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को एडियो के पास से पकड़ लेंगे और धीरे धीरे आराम आराम से ऊपर उठते हुए चले जाएंगे। अब उठेंगे ऊपर। धीरे धीरे आराम आराम से ऊपर उठना है। ऊपर उठ करके यहीं पर कुछ देर तक रुकना है। ये है सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन करने से हमारे पेट का मोटापा कम होता है, हाथों और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अपने दोनों हाथों से पैरों को छोड़ देंगे और पैरों को सीधा फैला लेंगे।
अपने दोनों हाथों को बराबर में रखेंगे। ये था सेतुबंध आसन। अब हम अगला आसन करेंगे। कुछ देर तक हम सांस लेंगे। सांस लेने से हमारे शरीर में आराम होता है, अर्थात हमारे शरीर को आराम मिलता है। सांस लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सांसों से ही हमारा जीवन है। अब हम पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा फैला लेंगे, दोनों हाथों को सीधा फैला लेंगे। अपने दोनों पैरों को पीछे से मोड़ लेंगे। अब हम करेंगे धनुरासन। अपने दोनों हाथों को अपनी बराबर में रख के अपने दोनों पैरों को एडियो के पास से पकड़ लेंगे और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। आराम आराम से ऊपर उठते हुए चल जाएंगे और एक जगह रुकेंगे। कुछ देर तक ऐसे ही रहेंगे। ये है हमारा धनुरासन। धनुरासन करने से हमारे कमर की रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, हाथों और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, पेट का मोटापा कम होता है, हमारा शरीर भी लचीला होता है। कुछ देर तक ऐसे ही रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को छोड़ देंगे और पैरों को पीछे की तरफ फैला लेंगे। अपने दोनों हाथों को बराबर में रख लेंगे। रखने के बाद आगे दोनों हाथों को कर लेंगे। आराम कुछ देर तक महसूस करेंगे। एक बार फिर से हमें धनुरासन करेंगे। अपने दोनों पैरों को पीछे से मोड़ लेंगे। अपने दोनों हाथों को पीछे बराबर में ले जाकर अपने दोनों पैरों को एडियो के पास से पकड़ लेंगे। एडियो के पास से पैरों को पकड़ने के बाद धीरे धीरे आराम आराम से ऊपर उठेंगे। कुछ देर तक ऐसे ही रहेंगे। ये है हमारा धनुरासन। धनुरासन करने से हमारे शरीर में कई प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे हमारे कमर की रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, हमारे हाथों और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अपने दोनों पैरों को सीधा फैला लेंगे। अपने दोनों हाथों को बराबर में रख लेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को आगे की ओर रख लेंगे। ऐसा करने से हमारे शरीर को आराम मिलेगा। कुछ देर तक ऐसे ही लेटे रहेंगे। आराम करने के बाद अब हम दूसरा आसन करेंगे। अब हम कमर की तरफ से लेट जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा फैला लेंगे। दोनों हाथों को अपनी बराबर में सीधा रख लेंगे। दोनों पैरों को आराम से मोड़ लेंगे और अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर में रख लेंगे और धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे। ये है चक्रासन। चक्रासन करने से हमारे कमर की रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, पेट का मोटापा कम होता है, हाथों और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। ये है हमारा चक्रासन। कुछ देर तक ऐसे ही रुकेंगे। कुछ देर तक ऐसे ही रुकना है। धीरे धीरे आराम आराम से नीचे आ जाएंगे और अपने दोनों पैरों को सीधा फैला लेंगे। दोनों हाथों को अपनी बराबर में रख लेंगे। ये था हमारा चक्रासन। अब एक बार फिर से चक्रासन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर में रख लेंगे और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। बीच में से ऊपर उठते चले जाएंगे और कुछ देर तक इसी स्थिति में बने रहेंगे। ये है चक्रासन। चक्रासन करने से हमारे हाथों और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, हमारे पेट का मोटापा कम होता है, हमारे कमर की रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। ये है हमारा चक्रासन। धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाएंगे। नीचे की ओर आने के बाद अपने दोनों पैरों को सीधा फैला लेंगे। अपने दोनों हाथों को बराबर में रख लेंगे। ये था हमारा चक्रासन। अब चक्रासन करने के बाद
हम दूसरा आसन करेंगे। सबसे पहले हम आराम से सीधा लेट जाएंगे, अपने दोनों पैरों को फैला लेंगे, अपने दोनों हाथों को बराबर में रख लेंगे। अब दूसरा आसन करेंगे। अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर में रख लेंगे और धीरे धीरे बीच में से ऊपर को उठ जाएंगे। ये है चक्रासन। चक्रासन करने से हमारे हाथों और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, पेट का मोटापा कम होता है, कमर की रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ये है चक्रासन। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे नीचे की ओर, अपने दोनों पैरों को सीधा फैला लेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने बराबर में रख लेंगे। ये है चक्रासन।